हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज के सेशंस के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उप्स कॉन्सेप्ट्स। और लास्ट सेशंस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उप्स बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर क्लास का कॉन्सेप्ट क्या आता है, ऑब्जेक्ट क्या आता है। बेसिकली क्लास क्यों डिपेंडेंस है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट क्या दोनों का इंडिपेंडेंट डिपेंडेबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए रहता है, उसके अंदर मेथड कैसे बनाए जाते हैं, अगर स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक मेथड है तो उसको कैसे कॉल किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की थी लास्ट सेशन में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो मेथड हम लोग बना रहे हैं, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक जो मेथड है हमारे पास, तो सपोज कर लो कि अभी हमें क्या करना है, उसके अंदर कुछ डेटा पास ऑन करना है। डेटा में क्या रहेगा, कुछ भी अगर अगर सपोज कर लो कुछ ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो डेटा मुझे कैसे पास ऑन करना है वहाँ पे, तो डेटा पास आउट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ वेरिएबल्स की। बट अगेन जो आपका जो मेथड होता है उसके अंदर जो रिटर्न टाइप हम लोग पास आउट करते हैं, वो रिटर्न टाइप डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू वहाँ पे रिटर्न कर रहे हो। सो वही अभी हमें देखना है कि वो मेथड जो हम लोगों ने बनाया था, मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखाया कि जब आप मेथड बना दो तो मेथड के अंदर जब स्टैटिक मेथड रहेगा, नॉन स्टैटिक रहेगा, तो स्टैटिक के लिए आपको सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड प्रोवाइड करना है और नॉन स्टैटिक के लिए कोई स्टैटिक कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मेन थिंग इज वॉट अगर कोई मेथड के अंदर कुछ भी डेटा अगर मुझे रिटर्न करना है, कुछ डेटा अगर रिटर्न नहीं करना रहेगा, सो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका डेटा रिटर्न होना चाहिए और कहाँ पे डेटा आपका रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड्स करते हैं आपके रिटर्न टाइप के ऊपर। तो वही हमें देखना है अभी कि अगर सपोज कर लो कि कोई भी ऑपरेशंस मुझे अगर सपोज परफॉर्म करने हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेशंस अगर मुझे परफॉर्म करना है, कुछ डेटाबेस ऑपरेशंस रहेगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे ऑपरेशंस में, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ऑपरेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो वेरिएबल्स रहेंगे, हमारा जो रिटर्न टाइप्स होगा वो रिटर्न टाइप्स क्या होना चाहिए और क्या वैल्यू हम लोग वहाँ पे रिटर्न करनी चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं पहले प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट्स जो प्रीवियस सेशंस के अंदर हम लोग देख रहे थे। तो वही चीज़ें देखना है जहाँ पे वैल्यूज कैसे रिटर्न करना है, वो चीज़ हम लोग इंप्लीमेंटेशन वाइज देख लेते हैं। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज कर लो कि मैंने आपको सेशन में दिखाया कि एक सिंगल क्लास है, वो क्लास के अंदर हम लोग मेथड भी बना रहे हैं और मेरे पास मेन फंक्शन भी है। तो जैसे ही मेथड बनने के बाद मुझे क्या करना है, अगर मेथड को कॉलिंग करना है, ठीक है, मेथड अगर कॉलिंग करना है तो मेथड कैसे कॉलिंग करते हैं, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। बट अगेन इट्स डिपेंड ऑन व्हाट डिपेंड्स ऑन द मेथड्स ओनली ना। इफ यू आर गोइंग विद द स्टैटिक मेथड, देन स्टैटिक मेथड डजंट रिक्वायर्स एनी ऑब्जेक्ट्स, सो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट वी कैन डायरेक्टली यूज द क्लास नेम और डायरेक्टली वी कैन एक्सेस बाय यूजिंग द फंक्शन नेम ओनली। बट अगेन इन द सेकंड केस अगर हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड है, सो इन द नॉन स्टैटिक मेथड केसेस वी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, बिकॉज विदाउट एन ऑब्जेक्ट there is nothing is possibility to call down any methods without creating an objects। ठीक है, सो वही इंप्लीमेंटेशन हमें पहले देखना है। बट अभी सपोज कर लो कि मेरे पास समझो दो क्लासेस रहेंगे, जो एक क्लास मेरा रहेगा जिसके अंदर सारे इंप्लीमेंटेशन रहेंगे, सारे ऑपरेशंस में परफॉर्म करूंगा, और जो सेकंड वाला क्लास रहेगा, सेकंड वाले क्लास के अंदर क्या करना है, मेरा मेन फंक्शन रहेगा। तो मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट्स ओनली, जितने भी चीज़ें जरूरत है वो क्या करूंगा, मैं ये क्लास से ये क्लास में उसे कॉल कर दूंगा ताकि उतनी चीज़ें वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज कैसे होता है कि अगर मैं एक ही क्लास यूज करूँ, वहाँ पे ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है और मेन फंक्शन भी परफॉर्म करना है, तो उससे क्या होता है आपका जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन आ जाता है उसके अंदर। तो उसको थोड़ा और इजी करने के लिए, उसका इंप्लीमेंटेशन और थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक और हमारा मेन वाला फंक्शन हम लोग पूरा डिवाइड कर देंगे और उससे के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, हम लोग कॉल कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते उसका इंप्लीमेंटेशन भी हमें कैसे क्या करना है वो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में देखा था, यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर किया था मैंने, एक टेस्ट का नाम का, और टेस्ट नाम के अंदर मैंने दो मेथड बनाए थे, dis1 एंड dis2। जहाँ पे dis1 मेथड को मैंने क्या किया था, नॉन स्टैटिक बनाया था, और जो dis2 वाला मेथड था मेरा मेरा मैंने इसको स्टैटिक करके डिफाइन किया था। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है, क्यों, बिकॉज हमें सिर्फ चेक करना था हाउ द स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स आर वर्किंग। ठीक है, तो वो स्टैटिक नॉन स्टैटिक वर्किंग चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ नॉर्मल मेथड बनाया था और सिर्फ मैसेज इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे किया था। और यहाँ पे मैंने दिखा था कि अगर आपको कॉलिंग करना है तो आप कैसे क्या वे से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, बट ये ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट किसके लिए होता है, जैसे मैंने बोला था कि अगर नॉन स्टैटिक मेंबर्स रहते हैं तो नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ये ऑब्जेक्ट की।
बट अगर इन केस ऑफ लाइक इफ यू हैव लाइक सम स्टैटिक मेंबर्स, तो स्टैटिक मेंबर के लिए देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने फंक्शन को एक्सेस किया है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स. In this case also like here you can see like I'm directly using the like the class name only to accessing the like members. ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई भी जरूरत नहीं, देखो लाइक स्टैटिक और लाइक नॉन स्टैटिक मेंबर्स को मुझे कैसे एक्सेस करना है. तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं लाइक सेम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो मेथड वाला इम्प्लीमेंटेशन इसको मैं लाइक यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ. एंड ये वाला जो पार्ट है मेरा इम्प्लीमेंटेशन वाला, इसे भी मैं कमेंट कर दूंगा. ठीक है, ये भी पार्ट में कमेंट कर लेता हूँ. सो अभी क्या कर लेते हैं, देखो ये वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है उप्स नाम का, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो हम लोग मेथड बना लेते हैं. सिंपल मेथड बनाएगी जो लाइक हम लोग लास्ट सेशन में बनाए थे, सेम टू सेम मेथड बनाएंगे. बट यहाँ पे एक सिंगल क्लास के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं करेंगे. तो यहाँ पे मैं दो क्लास यूज करूंगा. एक क्लास मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रहेगा और सेकंड वाला क्लास रहेगा जिसके अंदर मैं सिर्फ मेथड को कॉल करने वाला हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेन प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड वी विल ऐड वन न्यू फाइल. ओके, सो वी हैव टू ऐड द क्लास फाइल हियर. तो क्लास फाइल का मैं नाम देता हूँ यहाँ पे कुछ समथिंग लाइक दी ऑपरेशंस. ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशंस मुझे अगर परफॉर्म करना है तो ये मेथड के थ्रू या ये क्लास के थ्रू मैं परफॉर्म करूँगा. एंड लेट्स ऐड इट. ठीक है, सो अभी ये आ गया मेरे क्लास के अंदर. देखो ये क्लास तो इसने बना के दे दिया मुझे, लाइक इंटरनल क्लास इसने बना के दिया पूरा स्ट्रक्चर्स के साथ. बट अगेन देयर इज नो मेन फंक्शन, तो हमें इसके अंदर मेन फंक्शन नहीं बनाना. तो ये वाला जो हमारा क्लास रहेगा, ये क्लास मुझे किसके लिए यूज करना है, तो इसका मेन और बेसिक और स्पेशल यूज का यूज क्या रहेगा, तो परफॉर्म द लाइक ऑपरेशंस ओनली. और जहाँ पे भी इसके जितने भी मेथड्स यहाँ पे बनेंगे वो सारे मेथड्स हम लोग कॉल करेंगे ये फाइल्स के अंदर. ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे थे, इसके अंदर पहले एक नॉर्मल एक बेसिक एक सिंपल सा मेथड बना के देख लेंगे और हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कॉल किया जाता है वो मेन फंक्शंस के अंदर. So let's say like to creating any method like we require like one syntax, that is to pass the first access modifier, that is the public. ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप पास करना है. तो रिटर्न टाइप में मुझे अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, सो आई विल डायरेक्टली पास दी वॉइड. और वॉइड के बाद मुझे कुछ मेथड का नाम यहाँ पे पास करना है. सो लाइक मेथड का नाम मैंने लेट्स से समथिंग डिस्प्ले करके दे दिया. आपको जो चाहे कोई भी मेथड का नाम यहाँ पे दे सकते हो. सो इसके अंदर देखो अभी ये जो लाइक आपका फंक्शन है ये अभी नॉन पैरामीटराइज फंक्शन हो गया, जिसके अंदर ना कोई पैरामीटर्स या ना कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न की है. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू अभी मुझे प्रिंट करना है. कंसोल डॉट राइट लाइन. दिस इज माई नॉन स्टैटिक मेथड्स. ठीक है, तो एक मैसेज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर. तो मुझे सिर्फ चेक करना है कि ये जो मेथड है वो मेथड किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, अभी ये क्लास के अंदर जो ऑपरेशंस वाला क्लास है. तो अभी हमें चेक करना है कि ये वाला मेथड हम लोग कॉल कैसे करेंगे ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस थे मैंने इसको सब कमेंट कर लिया है. अभी आते हैं मेन फंक्शन के अंदर. पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसको मैं रन कर लेता हूँ तो इट विल डजंट प्रिंट एनीथिंग. देखो यहाँ पे अगर इसे रन भी कर लेता हूँ मैं, तो कुछ भी रिजल्ट अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज अभी ये मेन फंक्शन के अंदर कोई भी मेथड नहीं है और कोई भी मेथड अभी तक यहाँ पे कॉल नहीं हुआ है. तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा यहाँ पे अभी है. तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर सपोज कर लो कि मेरे जो ऑपरेशन है वो मैंने ये क्लास के अंदर बनाए हुए हैं और ये ऑपरेशंस को मुझे क्या करना है अभी यहाँ पे कॉल करने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, देखो लाइक अगर उसके अंदर के अगर मेथड मुझे अगर एक्सेस करने, सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट लाइक द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. सो मेरा क्लास का नाम क्या है, दैट इज द ऑपरेशंस. ऑपरेशंस के बाद जो क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हमें सबको पता है अभी कि लाइक कैसे बनाया जाता है. तो पहले तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम देना है. लेट्स से दी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, अगेन लाइक जो मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ये रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप डायरेक्टली यू कैन गो विद लाइक द न्यू कीवर्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. तो न्यू कीवर्ड एंड द रिस्पेक्टिव द क्लास नेम, जो कोई भी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन करना है. तो सपोज कर लो मुझे कौन से क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, ऑपरेशंस. तो ये देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया अभी क्लास का.
और इसकी हेल्प से मैं डायरेक्टली कोई भी मेथड को कॉल कर सकता हूँ. बट अगेन if sometime if we can have like some the multiple method in the like the same class, that will be like sometime the 100 to 200 method will be there. So every time we are not using this implementations to call the like each and every methods. तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, देखो हर एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट को यूज करके यहाँ पे डॉट पुट करना पड़ेगा और डॉट पुट करके मुझे कोई भी मेथड को यहाँ पे कॉल करना है. लेट्स से अभी मैंने जो मेरा मेथड बनाया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले वाला मेथड है, तो ये मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअली नॉन स्टैटिक या डायनेमिक मेथड का कॉलिंग होता है यहाँ पे. अभी अगर इसे मैं रन करूँ तो इसे भी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे. देखो यहाँ पे ये मेथड मेरा कॉल हुआ है, दिस इज माय नॉन स्टैटिक मेथड्स. बट अगेन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कि अगर सपोज कर लो इसमें मेरे पास ये जो ऑपरेशंस वाला क्लास है इसके पास देयर आर लाइक द एन नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर, जिसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है मेथड का कितने नंबर ऑफ मेथड्स वहाँ पे होने चाहिए. तो अभी वो केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, अगर सपोज कर लो कि मेरे पास जितने भी एन नंबर ऑफ मेथड्स है उसके अंदर कोई भी एक मेथड या लाइक फ्लो नहीं है कि कितने नंबर ऑफ मेथड्स वहाँ पे है और कितने नंबर ऑफ मेथड हमें बनाने. तो देखो हर एक मेथड को सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर 100 मेथड्स भी है और ये program.cs फाइल के अंदर अगर मुझे कॉल भी करना रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक बार ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा. मतलब एवरी टाइम वी नीड टू क्रिएट द लाइक ऑब्जेक्ट फॉर लाइक ईच एंड एवरी मेथड्स. तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक हमारा एक दूसरा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके लिए. सो सिंपल, don't call this method in like this way. So whatever the object we are getting from this class now, so we just need to store this object into some instance, into like some the reference. तो यहाँ पे इसका कुछ रेफरेंस हम लोग बना लेते हैं जहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं. तो रेफरेंस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सपोज कर लो रेफरेंस का नाम मैंने दिया ओबीजे करके. बट ये ओबीजे क्या है, जो लाइक आपको क्लास का रेफरेंस पास आउट करने के लिए काम हेल्प आएगा ये. तो कौन से क्लास का रेफरेंस मुझे यहाँ पे पास करना है, तो यहाँ पे मेरा क्लास है ऑपरेशंस. ठीक है, तो ये समझ जाओ कि लाइक ये मेरा सिर्फ रेफरेंस है, दिस इज नॉट माई ऑब्जेक्ट. तो मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये वाला मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, ये ओबीजे के अंदर स्टोर किया और ओबीजे की हेल्प से मैं क्या करूँगा, ये सारे मेथड को एक्सेस कर लूँगा. लाइक जैसे ओबीजे डॉट डिस्प्ले. तो देखो अभी ये भी एक वे हो गया जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड को कॉल कर रहा हूँ. और जैसे अगर इसको मैं रन करूँगा तो देखिए मेरा मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है, दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड्स हियर. तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से अभी आते हैं हम लोग ये ऑपरेशंस वाले पार्ट में. तो ये वाला मेथड तो ठीक है, अभी मैं और एक मेथड यहाँ पे बना देता हूँ. लेट्स से एक्सेस मॉडिफायर इज पब्लिक, रिटर्न टाइप इज वॉइड एंड मेथड का नाम मैंने दिया यहाँ पे सपोज दी डिस्प्ले नेम. अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैं कुछ आपको पैरामीटर पास करके दिखा देता हूँ. या सपोज कर लो कि मैंने मेथड का नाम यहाँ पे दिया ऐड, जहाँ पे मैं कुछ एडिशन वाला ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ. तो एडिशन ऑपरेशंस के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड वाला मेथड का नाम, जो आपको जो चाहे कोई भी मेथड का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो. बट अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर कुछ भी पैरामीटर्स अगर मुझे पास करने रहेंगे तो मैं कैसे पैरामीटर पास करूँ. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइक एडिशंस के लिए मुझे कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, तो एडिशंस परफॉर्म करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल चाहिए जिसकी मैं एडिशन कर सकता हूँ. तो जो 2 वेरिएबल चाहिए वो 2 वेरिएबल आप कोई उसका डेटा टाइप के साथ आपको पास करना है. सो दैट विल बी योर नथिंग बट योर पैरामीटर्स. तो आपके जो पैरामीटर्स हो गए, पैरामीटर्स मतलब क्या होता है, आपके ये वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल्स में मुझे क्या चाहिए, सपोज कर लो मैंने इंटीजर में एक एक्स पास किया और एक वाई पास किया. सो एक्स एंड वाई ये दोनों भी चीजें पास की, किसके लिए मैंने ये 2 वेरिएबल रह गए और ये दोनों वेरिएबल के बेस पे मैं क्या करूँगा, इसका दोनों का भी एडिशन परफॉर्म करूँगा. तो यहाँ पे आता हूँ, देखो अभी मुझे कोई भी लोकल वेरिएबल यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों, बिकॉज दोनों भी वेरिएबल मैंने एज एन पैरामीटर में पास किया हुआ है यहाँ पे. तो दोनों को मैं सिंपली और इजिली यूज कर सकता हूँ. लेट्स से एक्स एंड वाई वेरिएबल है और दोनों का मुझे क्या करना है, एडिशन करना है. तो दोनों के अंदर मैं एडिशन का साइन पुट कर लूँगा. ठीक है, तो दोनों का जो एडिशन परफॉर्म हो रहा है वो एडिशन मुझे क्या करना है, कहाँ पे तो स्टोर करना रहेगा. तो कहाँ पे स्टोर करना है इसको, मुझे तो कोई एक थर्ड वेरिएबल हम लोग यूज कर लेते हैं. लेट्स से द इंटीजर z. ठीक है, तो ये एक लोकल वेरिएबल हो गया z करके, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक ऑपरेशन स्टोर कर रहा हूँ जो एडिशन ऑफ 2 नंबर मेरा स्टोर हो रहा है. ठीक है, तो z के अंदर स्टोर होगा और यहाँ पे डिस्प्ले किसको करना है, मुझे z को यहाँ पे डिस्प्ले करना रहेगा. कंसोल डॉट राइट लाइन करके मैंने क्या किया, यहाँ पे z को डिस्प्ले किया.
ठीक है, अभी देख लेते हैं ये जो मेथड हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये मेथड को हम लोग अभी कैसे कॉल करेंगे। ये मेथड कहाँ पे हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, लेट्स से ओबीजे डॉट, और यहाँ पे मुझे कौन सा मेथड यहाँ पे कॉल करना है, देखो जो ऑपरेशंस के अंदर मेरे पास में एक दूसरा मेथड बन गया, दैट इज द ऐड मेथड्स। तो यहाँ पे मैं मेथड को कॉल कर लूँगा obj डॉट ऐड, बट नाउ इट विल आस्क फॉर लाइक टू वैल्यूज ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्स एंड वाई वैल्यूज की इसको रिक्वायरमेंट है, जो वेरिएबल इसने पास किया मेथड के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे दो वैल्यूज हम लोग पास कर लेते, कोई भी एक 6 कॉमा लेट्स से दी 9, एंड नाउ लेट्स सी द लाइक रिजल्ट। मैं अभी इसको क्या कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ और इसका रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो इसका रिजल्ट आ गया, लाइक 15 करके रिजल्ट आ रहा है। जो मैंने क्या किया, पैरामीटर से कुछ वैल्यू एक्सेस किया, बट अभी हम लोग लाइक वर्कआउट कर लेते हैं कुछ रिटर्न टाइप्स के ऊपर कि अभी मुझे पैरामीटर तो समझ में आ गया, तो हमें चेक करना है कि बेसिकली हमारा जो रिटर्न टाइप अगर चेंज होगा, यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप क्या दिया, वॉइड करके दिया, बट वॉइड की जगह पे अगर दूसरा कोई रिटर्न टाइप आता है तो उसमें वो कैसे वर्कआउट करेगा फिर। तो सपोज कर लो यहाँ पे पब्लिक, सेम अगेन मैं लाइक इसका रिटर्न टाइप वॉइड रखता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं मेथड का नाम यहाँ पे देता हूँ डिस्प्ले, और लेट्स से आई जस्ट वांटेड टू परफॉर्म लाइक दी सब्सट्रैक्शन। तो देखो सब्सट्रैक्शन के अंदर यहाँ पे अगर कुछ मेथड परफॉर्म करना है, या सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या करता हूँ, मेथड का नाम है चेंज कर लेता हूँ डिस्प्ले नेम समथिंग लाइक। ठीक है, सो दिस इज नॉट द बिल्ट इन मेथड, इट इज माई यूजर डिफाइंड मेथड्स ओनली। आपको जो चाहिए कोई भी नाम का मेथड आप यहाँ पे बना सकते हो। अगेन इफ आई जस्ट वांटेड टू पास सम लाइक एनी पैरामीटर इनटू दिस मेथड, देन दैट आल्सो आई कैन पास इट। ठीक है, अगर आपको पैरामीटर चाहिए तो आप पैरामीटर भी इसके अंदर पास कर सकते हो। तो चलो लाइक इसके अंदर कुछ पैरामीटर में पास कर लेता हूँ, लेट्स से दी स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैंने नेम करके पास कर लिया। बट मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे मेरा रिटर्न टाइप क्या रखा है, मैंने वॉइड करके रखा है, तो मुझे वॉइड रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मैं रिटर्न टाइप चेंज करने जा रहा हूँ, लाइक वॉइड को रिप्लेस करके मैं क्या करूँ, कोई तो एक डेटा टाइप यहाँ पे ऐड कर लूँगा, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू को रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था लास्ट सेशंस के अंदर कि जब भी आप लाइक रिटर्न मेथड के साथ काम करते हो, अगर कुछ रिटर्न टाइप अगर आप पास करोगे, लेट्स से इन फ्लोट कैर, अगर कुछ भी पास करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। अभी आप सोचते रहोगे कि लाइक यहाँ पे जो आपका प्रीवियस वाला मेथड है, इसके अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट मैंने यूज़ नहीं किया, वाई। तो इसका रीज़न है कि ये आपके पास जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। अगर कहाँ पे भी अगर आप वॉइड करके रिटर्न टाइप यूज़ करें, तो यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन यूज लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन वाला स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ लाइक एनी रिटर्न स्टेटमेंट, बट इन केस ऑफ एनी रिटर्न टाइप इज पासिंग ओवर देयर, लाइक अभी मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया है, तो ये अभी प्रॉपर पूरा एक फुल मेथड हमारा हुआ नहीं है। ठीक है, सो वॉइड नहीं चाहिए मुझे, तो हमें अभी देखना है कि रिटर्न के अंदर मैं क्या रिटर्न करने जा रहा हूँ। तो रिटर्न में क्या लिख रहा हूँ, जो मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन के हेल्प से मुझे जो प्रिंट करना था, डिस्प्ले करना था, वही चीज़ मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे ये रिटर्न करनी नेम करके। बट अगेन देखो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट पास करता हूँ, तो एक शोइंग मी सम लाइक एरर। ये क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं एरर में देखो यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि ऑपरेशन दिस नेम स्ट्रिंग रिटर्न वॉइड, बट इट रिटर्न कीवर्ड मस्ट नॉट बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि ये बता रहा है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करो, बट आपके पास कोई भी रिटर्न टाइप आपने यहाँ पे पास ही नहीं किया है। आप वॉइड पास करके आप क्या करो, कुछ वैल्यू रिटर्न करो, तो ये आपको एरर शो कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉइड को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, और वॉइड की जगह पे कुछ रिटर्न टाइप आपको पास करना है। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है कौन सा, नेम का वैल्यू मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये जो नेम का वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो देखो लाइक यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपका जो रिटर्न टाइप होगा, इट्स डिपेंड ऑन योर डेटा टाइप्स, इट डिपेंड ऑन योर लाइक वॉइड और समथिंग एल्स। ठीक है, अगर मुझे कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, सो आई कैन डायरेक्टली गो विद लाइक वॉइड, बट इन सम केस अगर मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका कौन सा वैल्यू रिटर्न हो रहा है। लेट से मेरा नेम वाला वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम का डेटा टाइप चेक करोगे कि नेम का डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो आपका रिटर्न टाइप भी इट विल बी सिमिलर लाइक द स्ट्रिंग ओनली। बट डोंट बी मिसअंडरस्टैंड लाइक कि यहाँ पे ये केस नहीं रहेगा कि अगर मेरा पैरामीटर स्ट्रिंग है तो उसका रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग ही बनना चाहिए। ठीक है, सो पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, सो बोथ आर लाइक डिपेंड्स ऑनली लाइक जो आपका पैरामीटर्स रहेगा, जो पैरामीटर्स से आपको जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न हो रहा है, सो दिस वैल्यू इज डिपेंड ऑन योर दिस रिटर्न टाइप्स ओनली।
ठीक है। सो ये रिटर्न टाइप का जो वैल्यू रहेगा आपका इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा ये वैल्यू आपका रिटर्न करते जाएगा। सो अभी देख लेते हैं कि ये मेथड को मुझे अगर कॉल करना रहेगा तो मैं मेथड को कैसे कॉल कर लूँ। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग program.cs फाइल में, और यहाँ पे हम लोग आएंगे इसके नीचे obj डिस नेम करके एक मेथड दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइक देखो मेरा एक पैरामीटर पास हुआ है डिस नेम के अंदर स्ट्रिंग करके, स्ट्रिंग करके एक पैरामीटर पास किया मैंने, तो इसका वैल्यू मैं पास कर लेता हूँ, लेट्स से दी mastic, and then just give the semicolon and just try to run this program now again. तो देखो प्रोग्राम रन करने के बाद जो लाइक पहले जो दो मेथड थे इतने सिर्फ दो मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं, बट जो थर्ड वाला मेथड मैंने बनाया था जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वाला वैल्यू रिटर्न किया है वाला मेथड मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी। क्यों, लाइक इसका रीजन क्या होगा देखो वो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो लाइक अगर जो ऑपरेशंस के अंदर जो वैल्यू मेरा रिटर्न हो रहा है ये मेथड भी मेरा यहाँ पे मैंने कॉल किया, बट अगेन ये वैल्यू आपका डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे लाइक इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो जब भी आप कोई भी वैल्यू रिटर्न करते हो ना तो इसका वैल्यू जो नेम वाला वैल्यू मिलेगा ना, सपोज करो कि मैंने जैसे अभी यहाँ पे पैरामीटर से जब भी वैल्यू पास करते हो तो यहाँ पे जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉलिंग के टाइम पे मैंने मास्टर करके वैल्यू पास किया, तो मास्टर वैल्यू अभी जाएगा डिस नेम वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे डिस नेम वाला फंक्शन कहाँ पे मेरा यहाँ पे और यहाँ पे आके यहाँ पे आपको मास्टर करके यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मास्टर करके वैल्यू मिलेगा आपको, एंड देन जब आप रिटर्न करने जाओगे तो नेम का वैल्यू कितना क्या मिल रहा है आपको, लाइक मास्टर करके वैल्यू मिल रहा है। तो ये वैल्यू मास्टर जो है वो कहाँ पे रिटर्न होगा, ये वैल्यू रिटर्न होता है आपका ये फंक्शन के पास डिस मीन्स ये क्या करेगा, इसके पास जो वैल्यू मिला ये जाके इसको पास आउट करेगा डिस नेम वाले फंक्शन को। तो डिस नेम वाला फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है आपका program.cs से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो आपका जो वैल्यू ये है यहाँ पे वैल्यू आपका वैल्यू आ चुका है। तो जब भी आप कोई भी वैल्यू रिटर्न करोगे तो रिटर्न करने के बाद जहाँ पे जो फंक्शन आपका कॉल होता है ना वहाँ पे उसी के पास आपका वैल्यू रिटर्न होकर वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर मुझे देखना रहेगा कि मेरे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है और उसको वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो आपको कहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन वाला स्टेटमेंट पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। सो कंसोल डॉट राइट लाइन करके मुझे क्या करना है यहाँ पे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा दी अगर मुझे कॉन्कैटिनेशन चाहिए तो कॉन्कैटिनेशन भी लाइक इंटरपोलेशन का सिंटैक्स भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दी नेम इज एंड द करली ब्रेसेस के अंदर मुझे क्या करना है नेम का वैल्यू डिस्प्ले करना है। तो अगेन यू कैन डायरेक्टली कॉल दिस मेथड ना, जो मेथड आपका कॉल हो रहा है ये भी डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, और एल्स जो वैल्यू आपका रिटर्न करके इसके पास आ रहे हो इसको क्या कर सकता हूँ मैं कोई दूसरे एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, एंड देन यू कैन डिस्प्ले दैट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके पास जो वैल्यू आ रहा है वो कौन सा वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है ये हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं ऑपरेशंस के अंदर। तो आपका जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न हो रहा है। तो अगर मुझे इसको कहाँ पे स्टोर करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्ट्रिंग करके डेटा टाइप लेना पड़ेगा जहाँ पे एस नाम का वेरिएबल लिया। तो यहाँ से जो कुछ भी वैल्यू आपको रिटर्न करके मिल रहा है मास्टर करके रिटर्न मिल रहा है वो किसके अंदर स्टोर किया मैंने एस के अंदर, और यहाँ पे मैं किसको प्रिंट करूँगा तो एस को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। और अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कि नहीं यहाँ पे हमारे पास। चलिए तो मैं यहाँ पे डीबगर पास कर लेता हूँ ये ब्रेक पॉइंट्स, और वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे ये आ चुका है, बट अभी इसको मैं क्या करूँगा स्टेप इनटू कर लूँगा। तो स्टेप इनटू करने के बाद यहाँ पे नेम के अंदर चेक करो, देखो यहाँ पे नेम के अंदर मास्टर वाला वैल्यू पास हुआ है जब जहाँ पे मैंने पैरामीटर से कोई वैल्यू पास किया है। तो यहाँ पे इसके पास आते हैं हम लोग, देखो रिटर्न में आ गया वैल्यू, और अभी नेम के पास ये वाला मास्टर वाला वैल्यू पहुँच गया ये। जैसे फिर से मैं स्टेप इनटू करूँगा तो देखो ये अभी ये मेथड के पास फिर से आ गया लेके हमें, क्यों, बिकॉज उसका जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो अभी यहाँ पे इसके पास आ रहा है। तो देखो एस के पास से लेके आ गया, तो अभी इसका वैल्यू अभी नल शो कर रहा है, तो मैं फिर से स्टेप इनटू कर लेता हूँ और अभी चेक कर लो इसका वैल्यू इसका। तो देखो एस के पास भी ये मास्टर वाला वैल्यू रिटर्न होकर आ रहा है, और वही वाला वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर प्रिंट कर रहा हूँ। देखो स्टेप इनटू कर लो और इसको रन कर लो, तो अभी देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ये देखो ये मास्टर करके प्रिंट करके आ गया, नेम इज मास्टर करके, ठीक है। तो आपको समझा रहेगा बेसिकली देखो ये रिटर्न वाला मेथड कैसे काम कर रहा है। रिटर्न वाला मेथड जब पास करोगे तो इसका वैल्यू डायरेक्टली ये कभी कोई प्रिंट नहीं करेगा।
तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगा वो वैल्यू कहाँ से आता है, ये वैल्यू आपके ये क्लास फाइल से रिटर्न करके मिलता है, ये मेथड से आपको रिटर्न करके मिलता है। तो ये जो पैरामीटर पास किया आपने नेम करके, इसका वैल्यू जो मिल रहा है ये वैल्यू रिटर्न करके मेथड के पास देता है, और ये मेथड लाके फिर से इसी के पास लाके रखेगा ये मेथड का वैल्यू इसके पास। तो अगर आप चाहो तो इसको कहाँ पे स्टोर कर सकते हो, स्टोर करके क्या करो, इसको आप बाद में चाहिए तो आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो। सो इट इज अबाउट व्हाट, लाइक इट इज अबाउट योर रिटर्न मेथड्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या करें तो और एक मेथड में पास करें तो रिटर्न में, तो आपको और भी आइडिया मिल जाएगा इसके अंदर। सपोज कर लो कि पब्लिक यहाँ पे, और अभी यहाँ पे फिर से मैं रिटर्न टाइप वॉइड यूज कर लेता हूँ, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट नो अबाउट लाइक द रिटर्न टाइप कि कौन सा रिटर्न टाइप मुझे अभी पास करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं वॉइड रखता हूँ, बाद में मैं इसे चेंज कर लूँगा। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से डिस्प्ले सब्सट्रैक्शन करके एक मैं मेथड बना लेता हूँ, जो मेथड मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, सो मैंने मेथड का नाम बना दिया डिस्प्ले सब्सट्रैक्शन, और इसके अंदर मुझे क्या करें, दो पैरामीटर पास करने। एक डबल में मैं पैरामीटर पास कर लेता हूँ, डबल में मैंने इसको पास किया लेट्स से दी ए, और सेकंड पैरामीटर भी मैं डबल में पास कर लेता हूँ डबल बी। और यहाँ पे जब मैं परफॉर्म करूँगा एडिशन, तो मुझे क्या करना है, जो ए एंड बी का वैल्यू आ रही है इन दोनों को मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्शन करूँगा। और जो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू आएगा मुझे क्या करना है, कोई थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना है। बट यहाँ पे देखो, अभी जो वैल्यू आपका मिल रहा है ये वैल्यू आपका डबल में मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डबल लिखता हूँ, देखो डबल में कोई एक सी करके वेरिएबल है, तो यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ मैं। बट यहाँ पे मुझे डबल नहीं चाहिए, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, वो मुझे डबल जो डेसिमल पॉइंट्स आएगा उसको मुझे यहाँ से रिमूव करना है, डेसिमल पॉइंट्स नहीं शो करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डबल के जगह पे मैं यहाँ पे देता हूँ इंट। ठीक है, तो दोनों का जो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू आएगा, वो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू मैं किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, सी के अंदर। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें एरर दे रहा है। तो देखो लाइक यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डबल यूज किया और यहाँ पे मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे आपको शो करना है कि लाइक आपका जो रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप किसके ऊपर क्या डिपेंड करता है। बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रिंग वाला पैरामीटर पास कर, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ही रिटर्न कर दिया। सो इट डजंट मैटर विथ योर पैरामीटर्स कि आपका पैरामीटर क्या है, कि वही वाला वैल्यू आपका रिटर्न होना चाहिए। ओके, तो ये पैरामीटर के ऊपर कोई भी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे अगर सपोज करो मैं सी के अंदर वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, तो सपोज कर लो कि मेरा जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे नीचे, और रिटर्न में मैं क्या करूँगा, ये सी का वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। बट अगेन देखो इट विल शो द एरर, वाई, बिकॉज आपका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ कि आपके वॉइड के जगह पे आपको क्या टाइप का रिटर्न टाइप अभी आपको पास करना रहेगा। तो मुझे देखो यहाँ पे वॉइड नहीं चाहिए, तो वॉइड को निकाल दूंगा मैं यहाँ से, और क्या करूँगा, यहाँ पे वॉइड की जगह पे मैं जो सी वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो सी का डेटा टाइप आपको चेक करना है, जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ पे सी का डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे इंटीजर है, तो मेरा जो रिटर्न टाइप बनेगा वो इंटीजर रहेगा। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे जैसे मैंने देखो पैरामीटर में लाइक डबल में दो पैरामीटर्स मैंने पास किए ए एंड बी, और ए एंड बी का जो लाइक सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ मैंने क्या किया, सी के अंदर स्टोर किया है। तो देखो लाइक यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को यूज कर रहा हूँ, लाइक जैसे यहाँ पे इंटीजर, और जहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ वहाँ पे मैंने डबल यूज किया है, ताकि मुझे यहाँ पे शो करना आपको कि आपका जो रिटर्न टाइप होता है वो रिटर्न टाइप आपका पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो आप जो वैल्यू रिटर्न करोगे ना उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। तो अगर सपोज करो यहाँ पे देखो मैं सी का वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, तो सी का डेटा टाइप आपको चेक करना है, अगर इसका इंटीजर है तो इंटीजर मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है। बट देखो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, क्यों, बिकॉज आपका ए एन बी का जो सब्सट्रैक्शन वैल्यू है वो डबल में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डबल का वैल्यू, तो यहाँ पे अगर मैं एरर चेक करूँगा तो देखो यहाँ पे बता रहा है ये एरर में, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू इंटीजर। ठीक है, मतलब डबल का जो साइज होता है वो हायर साइज रहता है, और हायर साइज का डेटा आप क्या करो, लोअर साइज में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो। सो दैट्स वाई इट्स शोइंग द एरर्स। तो ये एरर्स को कैसे रिजॉल्व करना है, सो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी टाइप कास्टिंग की। तो हमें टाइप कास्टिंग लाइक जहाँ पे हम लोगों ने देखा था फर्स्ट और सेकंड सेशन के अंदर इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लाइक हमें अभी कौन सा टाइप कास्टिंग की जरूरत है, अगर आपका इम्प्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट इन द सेंस क्या होता है कि आप लोअर डेटा टाइप को अगर हाई डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो, अगर लोअर डेटा टाइप का साइज का डेटा रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे,
अगर सपोज कर लो कि मेरे पास एक इंटीजर करके वेरिएबल है, जहाँ पे इंटीजर ए वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर किया है 2, और सपोज कर लो कि मेरे पास डबल वाला डेटा टाइप है, डबल के अंदर मैंने लिया x और x के अंदर मैं a का वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो a का जो वैल्यू है यहाँ पे a का साइज है चेक करेगा। तो a का साइज चेक करने के लिए क्या करेगा, इसका डेटा टाइप चेक करेगा इंटीजर, और इंटीजर का एक्चुअल साइज आपको यहाँ पे मिलेगा 4 बाइट्स, जो सी शार्प आपको प्रोवाइड करके देगा। बट मैं 4 बाइट का जो डेटा है ए के अंदर, जो 4 बाइट का डेटा है उसको मैं किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक्स के अंदर। तो एक्स क्या है, मेरा डबल है, तो डबल का यहाँ पे साइज क्या होता है, सी शार्प जो लाइक आपको डबल का साइज देगा प्रोवाइड करके, दैट इज 8 बाइट्स। तो देखो मैं 4 बाइट का डेटा में क्या कर रहा हूँ, 8 बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब लोअर डेटा टाइप को हाई डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये टाइप कास्टिंग के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और जो आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आता है उसके लिए आपको कोई भी टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है। सो ऑटोमेटिकली इट विल फाइंड आउट दिस टाइप कास्टिंग, ठीक है। ऑटोमेटिकली इट विल फाइंड दिस लाइक टाइप कास्टिंग एंड इट विल डिस्प्ले द सम वैल्यूज। अगर सपोज कर लो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है, तो जब डबल में वैल्यू जाएगा तो ये क्या करेगा, ए का वैल्यू आपका 2.0 समथिंग लाइक जनरेट करके दे देगा। बट इन केस ऑफ दिस, अगर आपके ये केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंटीजर की जगह पे डबल है, और यहाँ पे डबल की जगह पे मैं लेता हूँ यहाँ पे इंटीजर। देखो मैंने यहाँ पे रिवर्स ऑपरेशन किया, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू रहेगा लेट्स से समथिंग 2.5, तो यहाँ पे इसका डबल का साइज कितना मिल रहा है, अभी आपको 8 बाइट्स का साइज मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे साइज मिलेगा आपको 4 बाइट्स का। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि 8 बाइट स्टोरेज का डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, 4 बाइट के अंदर स्टोर करने जा रहा हूँ। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। सिंपल है कि लाइक अगर आपके पास एक सिंपल एग्जांपल मैं दे दूँ, जैसे हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है, कि अगर मेरे पास कोई भी स्टोरेज रहेगा, कुछ भी डेटा अगर मुझे स्टोर करना रहेगा, जिसका स्टोरेज कितना है कि 2 GB का स्टोरेज है, बट मेरे पास लाइक एग्जिस्टिंग स्टोरेज कितना है, सिर्फ 1 GB का है। तो 2 GB का स्टोरेज 1 GB में स्टोर करना इट्स नॉट पॉसिबल टू लाइक स्टोर इट ना। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि 8 बाइट का डेटा मैं 4 बाइट में स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की। तो ये क्या बोल रहा है, ए का जो भी वैल्यू आपका आ रहा है वो डबल में आ रहा है, तो इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कैसे करते हैं, तो इसको सिर्फ आपको ब्रैकेट में रखना है, और आपको जो लाइक टाइप कास्ट मतलब जो डेटा टाइप के अंदर लाइक टाइप कास्ट करना है उसका डेटा टाइप का नाम यहाँ पे देना है। लेट्स से मैंने जैसे दे दिया इसको इंटीजर। तो ये क्या करेगा, जब भी एक्स के अंदर इसका वैल्यू स्टोर करने जाएगा, तो स्टोर करने से पहले ए का जो वैल्यू आ रहा है इसको क्या करेगा, ये पहले टाइप कास्ट करके लेगा। टाइप कास्ट मतलब कन्वर्ट करके ले लेगा इंटीजर में। तो ए का वैल्यू 2.5 अगर आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करके कितना मिलेगा, इसे 2 मिलेगा। अभी साइज इसका सेम ही बन गया 4 बाइट करके, और 4 बाइट साइज मिलने के बाद मैं इसको अभी एक्स में स्टोर कर सकता हूँ। ओके, सो आई होप लाइक एवरीवन हैज अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, लाइक आपको ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे भी आते लाइक यहाँ पे भी हम लोग सेम ही करेंगे। तो इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। ये डबल का डेटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल का डेटा पहले एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इंटीजर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इंटीजर कन्वर्ट करने के बाद देखो यहाँ पे इसे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपका एक्सप्रेशन में पूरा कन्वर्ट करो इंटीजर के अंदर। तो ये पहले तो एक्सप्रेशन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्सप्रेशन के लिए, ये पूरा एक a माइनस बी वाला पूरा एक्सप्रेशन है, और इसको इंटीजर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जो भी एक्सप्रेशन का आपका रिजल्ट आएगा a माइनस बी का, लेट से दी 8 समथिंग 8 रहेगा या 2.5 समथिंग रहेगा, तो उसका माइनस वाला जो रिजल्ट रहेगा उसको क्या करेगा, पहले तो इंटीजर में टाइप कास्ट करेगा, एंड देन ओनली इट विल स्टोर दैट रिजल्ट इनटू दी सी वेरिएबल, ठीक है। और जो सी का वैल्यू आएगा वो रिटर्न करूंगा, और रिटर्न करने के बाद ये आएगा इसके इंटीजर वैल्यू के पास। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, और हम लोग ये वाले मेथड को अभी कॉल करेंगे ओबीजे डॉट डिस्प्ले सब्सट्रैक्शन मेथड, जो अभी का मैंने बनाया हुआ मेथड है यहाँ पे ऑपरेशंस डॉट सी एस फाइल में, डिस्प्ले सब्सट्रैक्शन। और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है मेरे पास डबल में, तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज पास करे तो डबल में, लेट से दी 9.5 कॉमा, और यहाँ पे मैंने दिया 4.2। तो देखो दोनों भी डबल के वैल्यूज है, तो ये डबल का फर्स्ट वैल्यू मिला मुझे 9.5, और सेकंड वाला वैल्यू मिला मुझे 4.2। तो 9.5 माइनस ये क्या करेगा, 4.2 करेगा। जो भी रिजल्ट इसका जनरेट होगा मैं क्या करूँगा, बिकॉज यहाँ पे जब भी वैल्यू आपका रिटर्न हो रहा है ऑपरेशन से, तो ये क्या करे, जो सी का वैल्यू रिटर्न हो रहा है फिर से ये मेथड के पास ही जाके दे रहा है डी सब को। तो जब ये डी सब वाला मेथड यहाँ पे कॉल होगा तो इसके पास ये पूरा इसका रिजल्ट रिटर्न हो रहा है,
और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टोर करेंगे कोई वेरिएबल के अंदर। तो इसका जो डेटा रिटर्न हो रहा है कौन से फॉर्म में आ रहा है, तो ये पूरा डेटा आपका इंटीजर में रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अभी इंटीजर में कैसे, लाइक मैंने कैसे फाइंड आउट किया कि ये डेटा मेरा इंटीजर में आ रहा है, डबल में आ रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करें इसे, तो आपका ये पूरा डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरा रिटर्न वैल्यू हो रहा है, रिटर्न किस में हो रहा है, ये रिटर्न वाला डेटा टाइप है मेरा इंटीजर रिटर्न स्टोरेज। तो जहाँ पे जब भी आपका वैल्यू जाएगा ये मेथड के पास, तो ये इंटीजर वाला वैल्यू लेके जाएगा यहाँ पे इसके पास। तो जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के पास, तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसका वैल्यू चाहे तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स से यदि एक्स करके एक वेरिएबल लिया और जहाँ पे मैंने क्या किया, इसको स्टोर किया। बट इन सच केसेस इफ सपोज इफ आई एम यूजिंग लेट्स से द स्ट्रिंग, तो देखो स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ तो इट विल शो द एरर ना। अभी ये एरर क्यों शो कर रहा है स्ट्रिंग में, बिकॉज इसका वैल्यू स्ट्रिंग में रिटर्न नहीं कर रहा है, ये जो वैल्यू आपको रिटर्न करके दे रहा है इंटीजर में। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं एरर में कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू स्ट्रिंग, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि इसको जो रिजल्ट मिल रहा है वो कौन से फॉर्म में मिल रहा है, तो इंटीजर में मिल रहा है। तो इसको वैल्यू भी रिटर्न करके किसके अंदर चाहिए, स्टोरेज इंटीजर में चाहिए। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको अभी ये वैल्यूज को डिस्प्ले कर लेंगे। Again, I will use like the interpolation वाला syntax, subtraction is, and then curly braces के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेरिएबल को डिस्प्ले करना रहेगा। तो ये कौन से वेरिएबल में मेरा वैल्यू पुट किया मैंने, x के अंदर, तो x को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करें, तो इसको रन करके देख लेते, फिर से मैं चाहे तो यहाँ पे डिबगर पास कर लेता हूँ, और तो आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू कैसे कैसे कहाँ से और कैसे क्या पास आउट हो रहा है यहाँ से वैल्यू। तो अभी इसको हम लोग रन कर लेंगे। ठीक है, देखो ये मेथड के पास आ गया है जहाँ पे मेथड कॉल हो रहा है, बिकॉज ये बॉटम टू टॉप वाला स्ट्रक्चर जा रहा है आपका। तो पहले मेथड कॉलिंग देखेगा ये। अभी इसको स्टेप इनटू कर लेंगे। स्टेप इनटू करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया, ये दो वैल्यू लेके आ गया रहेगा। ए का वैल्यू देखो 9.5 मिला है, और यहाँ पे बी का वैल्यू जो आपको मिला रहेगा यहाँ पे 4.2 समथिंग। दोनों भी वैल्यू मिला है, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 9.5 और ये बी का वैल्यू समथिंग। और जो सी के अंदर भी यहाँ पे क्या करेगा, पहले तो टाइप कास्ट करेगा, और सी के अंदर इसने क्या वैल्यू स्टोर किया अभी, तो सी के पास जो इसको वैल्यू मिल रहा है अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको स्टेप इनटू कर लो, बिकॉज इसको एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यू मिला नहीं है। और इसके बाद अभी इसको चेक करके देख लेते हैं, देखो ए का वैल्यू मिला आपको, और ये बी का वैल्यू भी है यहाँ पे। तो ये देखो अभी इंटीजर टाइप कास्ट करने के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बन रहा है वो 5 करके आ रहा है, और जो सी के अंदर भी रिटर्न होगा यहाँ पे 5 रिटर्न होगा। तो अभी देखो फिर से रिटर्न करके ये यहाँ पे लेके आएगा आपका मेथड। देखो ये मेथड के पास आ गया फिर से। फिर से इसको स्टेप इनटू कर दूंगा। तो देखो x का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितना वैल्यू यहाँ पे पास हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी देखो यहाँ पे भी वैल्यू मुझे मिल रहा है 5 करके। तो ये 5 करके वैल्यू मिला, और वो वैल्यू इसको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, और यहाँ पे आपका रिजल्ट देख लो, ये रिजल्ट प्रिंट हुआ रहेगा। तो देखो यहाँ पे मेरा सब्सट्रैक्शन का आंसर आ गया, जो टाइप कास्टिंग करने के बाद 5 करके मुझे आंसर मिला। ओके, सो आई होप लाइक सबको समझा रहेगा बेसिकली ये मेथड कैसे काम कर रहा है, और कैसे और कहाँ से क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न टाइप बेसिकली कैसे काम कर रहा है ये भी आपको समझा रहेगा अभी। ठीक है, तो ये होता है आपका लाइक रिटर्न टाइप वाला मेथड। अगर कुछ भी रिटर्न करना रहेगा तो लाइक आपका रिटर्न टाइप इज नॉट डिपेंड्स ऑन योर पैरामीटर्स। तो जो भी पैरामीटर्स रहेंगे, बट अगेन लाइक वन मोर थिंग लाइक वी विल चेक in the method, like when we are going for like the return method ना, so like at a time we can return only the single data। एक से ज़्यादा कोई भी डेटा हम लोग यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन में मुझे मिल रहा है तो सिर्फ मैं एक ही वैल्यू को रिटर्न कर पा रहा हूँ। एक से ज़्यादा मैंने बोला कि मुझे ए बी सी को तीनों को एक साथ रिटर्न करना है, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिटर्न इट। ठीक है, तो एट ए टाइम आपको सिर्फ कोई भी एक ही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करना है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक स्ट्रिंग का डेटा आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, और एक डेसिमल का डेटा आ रहा है, तो मुझे तीनों भी डेटा को रिटर्न करना है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिटर्न इनसाइड दिस। ठीक है, तो ये इंटीजर क्या करेगा, या कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट होता है क्या करता है, सिर्फ कोई एक ही स्टेटमेंट के लिए चेक करता है, उसको आप रिटर्न कर सकते हो। मतलब देखो रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ आप वन टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। अगर सपोज कर लो यहाँ पे मैंने दिया सी कॉमा ए, देखो यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा है, क्यों, बिकॉज ये बताएगा यहाँ पे आपको कि लोकल वेरिएबल ये सी में लाइक आपका एक्सपेक्ट कर रहा है वैल्यू जो है वो। तो ये बोल रहा है कि कोई तो आपको एक ही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करना है।
ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी एक ही वैल्यू हमें रिटर्न करना है, अगर दो वैल्यू हम लोग रिटर्न करने का ट्राई भी करेंगे सो लाइक इट विल शो द एरर। अभी हम लोग देख लेते हैं, ये देखो ये अबाउट हो गया आपका लाइक नॉन स्टैटिक मेथड्स के बारे में। अगर कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो आप नॉन स्टैटिक में इजीली परफॉर्म अभी कर सकते हो, बिकॉज अभी आपको पता है कि पैरामीटर और रिटर्न टाइप में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशंस के लिए। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक मैं मेथड बना देता हूँ। अभी हम लोग स्टैटिक वाला डेटा देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग स्टैटिक मेथड के साथ काम करें तो स्टैटिक के अंदर और एक पॉइंट इसने रखा था कि वी कैन एक्सेस ओनली द स्टैटिक डेटा मेंबर इनसाइड द लाइक स्टैटिक मेथड्स। तो अगर सपोज कर लो कि मेरे पास एक मेथड में बना देता हूँ पब्लिक वॉइड माई मेथड करके, एक मैंने मेथड का नाम दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग क्लास के अंदर एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, एक इंटीजर में एक एक्स करके वेरिएबल लिया। या पी करके वेरिएबल लिया। ठीक है। बट इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी एक लोकल वेरिएबल, इसका वैल्यू भी कुछ नहीं है। अगर सपोज चाहिए तो मैं कुछ वैल्यू पुट कर सकता हूँ इसके अंदर। तो पी का वैल्यू मैंने क्या स्टोर किया, इसका 2 करके वैल्यू स्टोर किया इसके अंदर। और अभी सपोज कर लो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इसके अंदर मुझे इसे डिस्प्ले करना है कंसोल डॉट राइट लाइन की हेल्प से। value of p is, again we will use like the interpolation syntax. और यहाँ पे मैंने p को डिस्प्ले किया। ठीक है। बट देखो ये मेरा लोकल वेरिएबल हो गया। जो लोकल वेरिएबल अभी ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है उसे फाइंड आउट करना है। तो ये देखो ये नॉन स्टैटिक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा मेथड है लाइक माई मेथड वाला, इसको मैं स्टैटिक बना लेता हूँ। ठीक है। जैसे देखो जैसे मैंने इसको स्टैटिक मेथड बना दिया वैसे मुझे ये यहाँ पे एरर आना स्टार्ट किया इसने। ये क्या बता रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर लाइक द नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड और लाइक प्रॉपर्टी ऑपरेशंस। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पी वाला प्रॉपर्टी रिटर्न हो रहा है ये नॉन स्टैटिक वाला है, नॉन स्टैटिक वाला डेटा है। और नॉन सॉरी ये स्टैटिक वाला वेरिएबल है आपका यहाँ पे। और ये नॉन स्टैटिक वाला वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली द स्टैटिक वेरिएबल। उसके अलावा बाकी दूसरा कोई भी वेरिएबल ये एक्सेस करने नहीं देगा आपको। बट अगेन अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे मैं इसको स्टैटिक बना दूं और अभी चेक कर लो कि यहाँ पे कुछ एरर आता है क्या, तो देखो ये एरर चला गया। बिकॉज हमें पता है कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली द स्टैटिक वेरिएबल, तो ये वर्क करेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वैसे ही मैं अभी और एक मेथड बना देता हूँ यहाँ पे, पब्लिक वॉइड माई मेथड 2। ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेम टू सेम कंसोल डॉट राइट लाइन वाला मैं स्टेटमेंट देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने दिया वैल्यू ऑफ p is, और again like I'm using the interpolation syntax। और यहाँ पे p का वैल्यू मैंने डिस्प्ले किया। तो देखो यहाँ पे मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने दो मेथड बनाए हुए, एक माई मेथड करके और एक माई मेथड 2। सो माई मेथड में क्या हो रहा है, माई मेथड वाला जो मेथड है मेरा ये स्टैटिक वाला मेथड है। और मैं स्टैटिक के अंदर जो डेटा मेरा एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ ना, देखो ये मेरा डेटा कौन सा है, स्टैटिक वाला वेरिएबल में पास करो p वाला। तो जो p वेरिएबल मेरा बिलोंग कर रहा है वो कौन से कहाँ से कौन से फील्ड से आ रहा है, ये स्टैटिक से आ रहा है। और स्टैटिक वाला डेटा मैं अभी यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये देखो ये जो p को जब भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना ये स्टैटिक वाले मेथड में, सो देखो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है प्रॉपर। बट अगर यही स्टैटिक वाले डेटा को अगर मैं इसको नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना दूँ, अगर इसको स्टैटिक को हटा दूँ, तो देखो इट विल शो द एरर इनसाइड दिस। ये एरर आना स्टार्ट करेगा ये। क्यों, बिकॉज इसे सिर्फ स्टैटिक वाले रेफरेंसेस ही चाहिए, विदाउट स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक वाला डेटा का कहाँ पे भी एक्सेस नहीं करने देगा ये। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, स्टैटिक ही बना दिया।
और अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो माय मेथड के अंदर जब ये इसका डेटा जो रिटर्न हुआ है, तो इसका डेटा रिटर्न देखो कौन सा हुआ है, सिर्फ ये स्टैटिक वाला डेटा रिटर्न हुआ है, तो ये स्टैटिक वाला डेटा के रिटर्न के ऊपर ये वर्क कर रहा है। बट अगेन अगर इफ यू कम टू लाइक द सेकंड वाला मेथड दैट इज माय मेथड 2, तो यहाँ पे आप देखो ये वाला मेरा नॉन स्टैटिक मेथड है, बट अगेन द पी वेरिएबल इज वर्किंग। यहाँ पे पी वेरिएबल का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट अगेन हियर इवन पी इज लाइक स्टैटिक वेरिएबल ना हियर ओनली, बट अगेन ये वर्क कर रहा है मेरा। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, दो रूल बताए थे कि लाइक अगर आप नॉन स्टैटिक मेथड बना रहे तो नॉन स्टैटिक मेथड विल अलाउ स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो दोनों भी वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक्सेस दे सकते हो, बट वेयर इन द स्टैटिक मेथड इट विल एक्सेस ओनली दी स्टैटिक डेटा। बट अभी देख लेते हैं कि भाई ये दोनों मेथड को हमें यहाँ पे कैसे कॉल करना है, ये दोनों मेथड कैसे कॉल होगा यहाँ पे, तो वो चेक करना पड़ेगा हमें अभी। तो देखो अगेन यहाँ पे स्टैटिक वाला मेथड है तो हमें पता है कि इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बट जो लाइक नॉन स्टैटिक मेथड है यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी मेथड को कॉल करके देख लेते हैं। तो देखो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है अभी ऑपरेशंस वाला, ये ओबीजे करके, तो ये ओबीजे की हेल्प से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे देखो ओबीजे डॉट, तो मुझे सिर्फ माई मेथड 2 को एक्सेस दे रहा है, माई मेथड वाला मेथड मुझे एक्सेस करने नहीं दे रहा है। क्यों? बिकॉज माई मेथड वाला जो एक्सेस है वो मेरा स्टैटिक वाला मेथड है, तो स्टैटिक मेथड मुझे एक्सेस करने देगा नहीं है। जो नॉन स्टैटिक है इसको सिर्फ मैं कॉल कर सकता हूँ, देखो माई मेथड 2 करके। तो ये जो मेथड है आपका कौन सा मेथड है, ये आपका नॉन स्टैटिक मेथड है। ठीक है, बट अगर सपोज कर लो कि अभी इसको रन करके देख लेते पहले हम लोग। तो देखो वैल्यू ऑफ पी इज समथिंग लाइक द 2, बट ये कहाँ से आ गया, ये कौन से मेथड से आ रहे हैं, माई मेथड 2 से आ रही है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख के रखता हूँ इट इज माई दी नॉन स्टैटिक। ठीक है, मैसेज है तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा, और यहाँ पे लिख के रखता हूँ ये मेरा स्टैटिक से आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, सिर्फ एज इट इज प्रिंट करके दे देगा आपको, जो कुछ भी लिखा है वो हम लोगों ने। रन कर लो इसको, तो देखो कौन सा वाला डेटा अभी आ रहा है आपके पास, ये कोई नॉन स्टैटिक वाला डेटा आपके पास अभी आ रहा है। तो अभी स्टैटिक वाला डेटा भी चाहिए हमें, तो स्टैटिक वाला डेटा देखो अभी कैसे कॉल करना है इसको। तो स्टैटिक वाला मेथड का नाम है मेरा माई मेथड। तो ये आप प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में आता हूँ मैं। तो इसको इसने क्या बोला, अगर आपको ये मेथड को कॉल करना है तो बेटर वे टू कॉल इट व्हाट, वी कैन डायरेक्टली यूज लाइक द मेथड आल्सो, द मेथड नेम इज व्हाट, द माई मेथड। बट अगेन देखो ये मैं मेथड को जब भी कॉल कर रहा हूँ माई मेथड को, तो देखो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम एक क्लास सेशंस के अंदर एक रूल बताया था कि आप स्टैटिक वाले मेथड को एक्सेस करने के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज द मेथड नेम आल्सो, और समटाइम यू कैन एक्सेस बाय यूजिंग द क्लास नेम आल्सो, बट हियर व्हाई इट इज शोइंग द प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे मैं इसको माई मेथड को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ बाय यूजिंग द मेथड नेम ओनली, तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों? बिकॉज अभी ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये ऑपरेशन और प्रोग्राम वाला फाइल ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्लास फाइल बन गया। तो बोथ आर नॉट द सिंगल क्लास फाइल ना, अगर एक ही क्लास फाइल से बिलोंग कर रहा है तो सिंगल क्लास फाइल वी कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट मेथड नेम आल्सो। बट अगेन इफ यू आर वर्किंग विद लाइक टू डिफरेंट डिफरेंट क्लास फाइल ना, देन हमें क्या करना पड़ेगा उसके अंदर, तो अगर वो मेथड को, ये स्टैटिक मेथड को अगर मुझे एक्सेस करना रहेगा तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्लास का नाम यहाँ पे रिफर करना पड़ेगा। तो कौन से क्लास से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरा क्लास का नाम है यहाँ पे ऑपरेशंस करके, ऑपरेशंस डॉट, और डॉट के बाद देखो अभी यहाँ पे मुझे मेथड मिल रहा है माई मेथड वाला, तो यहाँ पे अभी मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो मेथड है ये आपका स्टैटिक वाला मेथड है। ठीक है, तो देखो अभी अगर इसे मैं रन कर लेता हूँ, तो रन करने के बाद देखो इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये देखिए स्टैटिक वाला डेटा भी आ गया, और यहाँ पे नॉन स्टैटिक वाला डेटा भी अभी मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो देखो लाइक अगर आप टू डिफरेंट डिफरेंट क्लास के साथ अगर आप काम करोगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कैसे होगा ये भी आपको अंडरस्टैंड करना रहेगा वहाँ पे, कि कैसे क्या चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम अगर मैं मेथडोलॉजी यूज करता हूँ कि मेरे पास दूसरा वे होता है कि आप डायरेक्टली जस्ट एक्सेस दिस मेथड बाय यूजिंग द मेथड नेम ओनली, तो वो टाइम पे क्या करेगा, ये आपको एरर देगा। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद लाइक सिंगल क्लास फाइल ओनली। तो यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट क्लास फाइल वर्क करो, दो डिफरेंट डिफरेंट क्लास फाइल अगर आप वर्क करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि कौन से क्लास फाइल से आप कौन सा मेथड बिलोंग करे वो उसे फाइंड आउट करना बहुत जरूरत है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको क्लास का नाम यूज करना है, और क्लास के नाम के बाद आपको जो कोई मेथड को कॉल करना हो आप मेथड को इजीली आप कॉल कर सकते हो। Okay, so it is about what basically the
द मेन यूज ऑफ लाइक द स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड हियर कि लाइक अगर स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो स्टैटिक मेथड कैसे कॉल होगा, एंड नॉन स्टैटिक को अगर मुझे कॉल करना है तो नॉन स्टैटिक वाला मेथड मेरा कैसे कॉल होना चाहिए। तो दोनों भी चीज़ अभी आपको समझा रहेगा यहाँ पे। सो ये देखो लाइक यहाँ पे जैसे अभी ये सेशंस के अंदर मैंने डिस्कस किया कि लाइक आपको अगर कुछ भी मेथड बनाने, लास्ट सेशंस के अंदर भी मैंने मेथड बनाया था, बट वहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक मेथड बनाया था। वहाँ पे सिर्फ देख रहे थे कि वो स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड सिर्फ कैसे काम करते हैं और उसका कॉलिंग कैसे होता है। बट यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखा कि अगर नॉन स्टैटिक के अंदर कोई भी अगर रिटर्न टाइप वाला डेटा आता है या नॉन रिटर्न वाला डेटा रहेगा तो वो कैसे रिटर्न होगा, और अगर स्टैटिक वाला मेथड रहेगा तो स्टैटिक वाला मेथड का डेटा क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं, क्या क्या डेटा वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एज पर द रूल लाइक एज आई सेड द लाइक रूल्स, वहाँ पे जो रूल्स है कि लाइक स्टैटिक डेटा स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली द स्टैटिक डेटा, तो वो भी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे मेथड के अंदर। तो मेथड में हमें पता चला कि ये स्टैटिक के अलावा दूसरा कोई भी डेटा अलाउ नहीं करे स्टैटिक मेथड के अंदर, नॉन स्टैटिक वाला डेटा ये अलाउ नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो उसको सिर्फ उतना ही डेटा चाहिए जो डेटा मैंने क्या किया उसको लाइक आस्क किया है। और लाइक जो आपका रिटर्न टाइप रहेगा, जो रिटर्न टाइप वाला मेथड मैंने बताया था कि आपको आपका जो रिटर्न टाइप होता है और आपके पैरामीटर बोथ आर नॉट डिपेंडेंट्स ऑन ईच अदर। तो डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू रिटर्न करते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसका वैल्यू वहाँ पे रिटर्न कर डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू रिटर्न होगा, और उसी के वैल्यू के रिटर्न के ऊपर क्या करता है उसका वैल्यू वो रिटर्न करके अपने रिजल्ट के लिए डिस्प्ले करने के लिए वो पास आउट कर लेते हैं। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट इट इज अबाउट लाइक द ऑल द मेथड्स अबाउट लाइक द ऊप्स कॉन्सेप्ट। सो अभी आपको ये समझा रहेगा बेसिकली द ऊप्स कॉन्सेप्ट का कैसे फ्लो यहाँ पे वर्क कर रहा है और वहाँ पे कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन फ्लो चल रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसिकली द मेथड, जहाँ पे स्टैटिक मेथड कैसे काम करे, नॉन स्टैटिक, बट अकॉर्डिंग टू लाइक द इंडस्ट्रियल वर्ड लाइक मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे आपको अगर ग्लोबल मेथड को प्रेजेंट करना रहेगा तो वहाँ पे डायरेक्टली यू कैन गो विद लाइक द स्टैटिक मेथड, बट एवरी टाइम इट इज नॉट द करेक्ट वे और लाइक द गुड वे टू लाइक गो विद लाइक द स्टैटिक मेथड्स ओनली। इफ सम टाइम द मैक्सिमम टाइम जितने भी मेथड्स आपको परफॉर्म करने हैं, एन नंबर ऑफ मेथड्स, so for the n number of method mostly the developers they are going with like the non-static methods only to perform the any kind of operations। see because why, अगर मैं स्टैटिक मेथड को यूज करूँ तो लाइक हर एक टाइम पे मैं स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं करने बैठूंगा, हर एक टाइम पे मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल रहेगा ऐसे नहीं। बट अगर उसी जगह पे अगर आप नॉन स्टैटिक वाला मेथड यूज करोगे तो नॉन स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल, तो दोनों भी टाइप का वेरिएबल उसे एक्सेस करने का लाइक परमिशंस ये अलाउ कर सकता है, ये एक्सेस कर सकते हैं, वो डेटा एक्सेस करने का काम उसके पास होता है जहाँ पे वो सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया बेसिकली स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। आपको समझा रहेगा कि मेथड कैसे बनाना है, उसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या टाइप के रिटर्न टाइप आप पास कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग हमने अब यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो इस इट इज अबाउट लाइक द मेथड्स ओनली एंड हाउ टू कॉल दिस मेथड बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन लाइक वी विल डिस्कस अबाउट लाइक द कंस्ट्रक्टर पार्ट। तो लाइक हमारे पास देखो उस कॉन्सेप्ट के अंदर और एक मेन चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो उसका कंस्ट्रक्टर का इंप्लीमेंटेशन भी हमें देखना है कि कंस्ट्रक्टर और ये जो मेथड हम लोग बना रहे हैं ये दोनों में क्या डिफरेंशिएशन रहेगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। अभी का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।